मॉस्को में एकाएक रिकॉर्ड तेजी से बढ़े कोरोना के नए केस। मॉस्को में कोरोना के 9,056 नए केस सामने आए। मॉस्को में डेल्टा वेरिएंट के कारण सामने आ रहे कोरोना के 90% केस। ये हैरान करने वाली खबर है इस वक्त हमारे साथ। मैं चाहूंगा इंग्लैंड और मॉस्को दोनों की खबर दिखाएं। कुमार कुंदन के पास में चलूंगा। कुमार कुंदन, ये डेल्टा वेरिएंट जहां जहां वैक्सीनेशन हुआ है वहां पर भी तबाही मचा रहा है और ये अलार्मिंग है। देखिए, इसमें दो बातें हैं निशांत। एक तो जहां जहां वैक्सीनेशन हुआ है वहां तबाही तो मचा रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है जो रिसर्च सामने आए हैं उसमें यह है कि जिन जिन लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है उन लोगों में माइल्ड अटैक हो रहा है। लेकिन कहर बहुत ज़्यादा बरपा रहा है। मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है। ब्राज़ील में, यूके में और कई जगहों पर ऐसा देखा गया है जहां जहां थर्ड वेव आनी शुरू हुई है वहां एक बार फिर मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें वैक्सीनेशन का कितना रोल है। निश्चित रूप से अगर कोई आदमी वैक्सीनेटेड है तो उसमें जो रिसर्च कह रहा है उसके हिसाब से अटैक तो हो रहा है, लेकिन डिजीज़ की सिवियरिटी कम हो रही है और एटलीस्ट आप डेथ से बच रहे हैं या बचने की उम्मीद है। एट द सेम टाइम जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन लोगों पे बहुत ही खतरनाक असर डाल रहा है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा मौतें भी हो रही हैं। और जो बता रहे हैं मुझे कुमार कुंदन, ज्यादा मौत का आंकड़ा जो है, आपने जो पॉइंट रखा है मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये एग्जैक्टली जो आपने पॉइंट बताया है, आइए जरा इसको प्ले ऑन करें। ये बड़ा हमारे सामने बड़ा शॉकिंग एक रिपोर्ट आ रही है, इसको प्ले करें। डेल्टा वेरिएंट से चीन, इंग्लैंड और रशिया परेशान। जरा ध्यान से देखें आप इसको। चीन, गुआंगडोंग में डेल्टा वेरिएंट का कहर यहां पर नंबर 1। नंबर 2, इंग्लैंड में डेल्टा वेरिएंट से 99% नए केस सामने आए हैं। रशिया में डेल्टा वेरिएंट से 90% केसेस सामने आए हैं। रशिया में, नेक्स्ट चेंज करें इसको बड़ा तेजी से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। चाइना में शेंजेन एयरपोर्ट जो है उसको बंद कर दिया गया है चाइना में। यहां पर अगर आप नोट करें कॉर्नवॉल में बड़े केसेस, इंग्लैंड में जहां पर G7 हुआ था। और इस तरफ देखें आप, यूरो 2020 फैन जोन बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट चेंज करें। गुआंगडोंग में कई पाबंदियां लगा दी गई हैं डेल्टा वेरिएंट से। और यहां पर अगर आप देखें इंग्लैंड में डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है इंग्लैंड में। ये जो इंफॉर्मेशन है, जूम इन करके दिखाएं इसको जरा। ये जो कुमार कुंदन आपको बता रहे थे अलार्मिंग है। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर रूस में 9,056 नए केस सामने आए हैं। मैं चाहूंगा नीचे से ब्रेकिंग हटा देते अभी तो बेहतर होता आपका। नेक्स्ट सीधे चलें। अब आप मेरे सहयोगी मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं सीधे चलूंगा। एक चीज समझना चाहूंगा यहां पर दीपक आचार्य सर, क्या ये समझा जाए कि ये जो इम्प्रोवाइज्ड वेरिएंट है कोरोना का, ये दिस इज द फ्यूचर या इसके अलावा और भी कुछ बाकी है? डेल्टा के बाद में निशान जी हम तो देख ही रहे हैं, डेल्टा प्लस आ गया है और फ्यूचर बाकी है। अभी फ्यूचर डेफिनेटली बाकी है क्योंकि वायरस म्यूटेट होते रहेगा। म्यूटेशन के बाद में इसके जो बहुत सारे स्ट्रेन्स बन सकते हैं, क्योंकि जब म्यूटेशन होता है किसी वायरस के अंदर में और उसकी जो प्रॉपर्टी है अपने लीनिएज से या ऊपर वाले जो उसके पेरेंटल वायरसेस रहे हैं उनसे कम्प्लीटली चेंज हो जाती हैं, तो वो स्ट्रेन्स बन जाते हैं। तो वो स्ट्रेन्स भी बदलते रहेंगे और ये तब तक चलता रहेगा सिलसिला जब तक कि लोग या तो हम पूरी दुनिया हर्ड इम्यूनिटी पर ना पहुंचे या एक कंट्री स्पेसिफिक हम लोग हर्ड इम्यूनिटी वाली स्टेज पर ना आए, और वो तब पॉसिबल हो पाएगा जबकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन 70% अबव पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाए। तो वैक्सीनेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होगा। अदरवाइज वायरस को आप रोक नहीं पाएंगे। वायरस रूप बदलते रहेगा और बार बार परेशान करेगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, फिर आज दोहराऊंगा, वैक्सीन नहीं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत रहता है। सर, इसमें मेरे पास एक सवाल है दीपक सर, मैं अभी पूछे जा रहा हूं, लेकिन अशोक सर से मैं एक सवाल पूछूंगा। अशोक सर, मैं बड़ा क्रिटिकल असेसमेंट कर रहा हूं डॉक्टर फाउची के एक स्टेटमेंट का। डॉक्टर फाउची ने कहा था इंडिया ओपनड अ बिट टू सून। आज मैं ये सवाल पूछता हूं बिकॉज ऑफ बाइडेन्स विजिट, हैज यूरोप ओपनड अ बिट टू सून? और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूं। कॉर्नवॉल में उन्होंने G7 किया, तबाही हो गई। यूरोप में एकाएक डेल्टा वेरिएंट के केसेस बढ़ गए। अपना दामन दिखाई नहीं देता इनको। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं निशांत इसमें। और मैं तो देखिए, जब उन्होंने डॉक्टर एंथनी फाउची ने ये कहा था इंडिया बड़ा कंप्लीसेंट हो गया, बहुत जल्दी खोल दिया है, तो देखिए मेरा अपना मत तो यही था, जो ठीक है थोड़ा कंप्लेसेंसी तो हुई है, परंतु उससे ज्यादा जो रोल अदा किया है
वो है इस वायरस की प्रॉपर्टीज ने। ये वायरस, जैसे हमारे पैनलिस्ट भी बता रहे हैं, जैसे पहले भी कहा गया है, इसकी जो इन्फेक्शियसनेस है बहुत ज्यादा है, इसकी जो वेरुलेंस है बहुत ज्यादा है, इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जो पहले का था ये कोरोना वायरस, उसके बनिस्बत डेल्टा वेरिएंट ने जो म्यूटेंट यहाँ पर स्ट्रेन आया है उसकी वजह से बहुत ज्यादा हुआ। जी। मुझे तो पूरी उम्मीद है जो अगर ये वाला पुराना स्ट्रेन होता तो फिर इतनी यहाँ पर, जैसे पहले हमको करीब 800-900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, अभी हमारी 9,000 10,000 इतनी ज्यादा हमारी बढ़ गई। जी जी, क्योंकि बेसिकली ये स्ट्रेन ऐसा था। Point और taken, वैसे sir. ही आपने बिल्कुल ठीक कहा है, यूरोप में भी, कॉर्नवॉल में और जगह पर भी, वहां पर अब वो खोलने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जब ये नया स्ट्रेन आता है तो उनको भी बहुत मुश्किल हो रही है। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। अशोक सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और मैं अब यहां पर सीधे लेकर चलूंगा, अब एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है, वो ये है कि क्या भारत में वैक्सीन के गैप को कम करना चाहिए? क्यों? यहां पर देखें आप, यूके में 2 डोज पर गैप में स्टडी क्या कह रही है। 1 फरवरी ऑक्सफोर्ड 2 डोज 12 हफ्ते के अंतर से लगे तो प्रोटेक्शन 82%। जूम इन प्लीज करके दिखाएं इसको यहां पर। 2 डोज 12 हफ्ते के अंतर से लगे तो प्रोटेक्शन 82%। 22 मई ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ सिंगल डोज 33% और डबल डोज 88%। यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, 15 जून की स्टडी, डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ सिंगल डोज हॉस्पिटलाइजेशन रोकने में 70% और डबल डोज 92% इफेक्टिव। इसी से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या डोज के बीच में गैप कम करना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।